बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास चले कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को और इस चैप्टर के सम्स सॉल्व करते हैं। अच्छा, इस चैप्टर में टोटल यू हैव 4 केसेस। 4 केसेस में डिवाइड कर दिया गया है एस्टिमेशन को। अब वो केसेस कौन से हैं, वन बाय वन वो केसेस डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि सॉल्व कैसे होंगे। अच्छा, आप लोगों ने मुझसे अभी तक ये नहीं पूछा कि इसकी रियल लाइफ एग्जांपल क्या होगी एस्टिमेशन की। आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल मैं देती हूँ, बाकी आपको रियल लाइफ एग्जांपल का आइडिया ये क्वेश्चंस पढ़ के भी हो जाएगा जो वर्ड प्रॉब्लम फॉर्म में गिवन है। जैसे आप कंस्ट्रक्शन करवानी है, एक रूम की कंस्ट्रक्शन करवानी है आपको, तो आप क्या करते हैं कि आप बिल्डर को लेके आते हैं। ठीक है, आपने उससे कहा जनाब मैंने रूम बनवाना है जिसका स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए और उसमें टाइल्स लगे होने चाहिए और उसका बाथरूम ऐसा होना चाहिए। आपने सारी उसको अपनी इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं। ठीक है, अब वो आपको कैलकुलेट करके एक एस्टिमेशन दे देगा कि आपका जो रूम बनेगा उसमें 10 से 15 लाख तक का खर्चा आएगा। सही, तो ये जो इंटरवल वो आपको बता रहा है 10 से 15 लाख का, बेसिकली वही इंटरवल हम इस पूरे चैप्टर में कैलकुलेट कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं एस्टिमेशन। और वो आपको साथ साथ ये भी कहता है कि हाँ 90% चांसेस हैं या 95% चांसेस हैं कि आपका जो खर्चा है ना वो इसी रेंज के अंदर अंदर आ जाएगा। तो जो 90% आपके पास होता है वो होता है कॉन्फिडेंस इंटरवल, यानी कि आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि आपका ख़र्चा 10 से 15 लाख के अंदर आ जाएगा। तो आपने अपने सारे क्वेश्चंस में इस चैप्टर में बेसिकली एस्टिमेशन में आपने क्या करना है, आपने यही बताना है कि वो कौन सा इंटरवल है जिस पे आप 90% या 95% कॉन्फिडेंट हो कि इसी रेंज के अंदर आपकी वैल्यू आ जाएगी। सही, और जो रिमेनिंग 10% आपके पास पार्ट रह जाता है वो कहलाता है आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, यानी कि वो पार्ट है, हो सकता है 10% चांसेस हैं कि थोड़ी वैल्यू ज़्यादा हो लगे अमाउंट, या हो सकता है अमाउंट कम लगे आपकी, वो चांसेस बहुत कम है। लेकिन जो एक अंदाज़ा लगाया जाता है, जो एस्टिमेशन किया जाता है, वो हम ज़्यादा परसेंटेज वाली वैल्यू पे देते हैं। जैसे 90% वी आर कॉन्फिडेंट कि हमारा रूम बनने में 10 से 15 लाख का ख़र्चा आ जाएगा, आप इतना अरेंज करके रखें। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एस्टिमेशन। अब उस एस्टिमेशन के लिए हम तो डिफरेंट पॉपुलेशंस पे काम कर रहे होते हैं। उसमें से हम सैम्पल्स निकाल लेते हैं, फिर एवरेज निकालते हैं सैम्पल्स की, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। आपको पता है एवरेज क्या होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है, और फिर हम एक इंटरवल निकालते हैं जिसे हम कहते हैं अपना कॉन्फिडेंस इंटरवल। और कॉन्फिडेंस इंटरवल में हम कितने % श्योर होते हैं हम ये आपको बाद गिवन कर देते हैं। सही, अच्छा चलें, अब इसका पहला केस क्या है। पहला केस आपको ये कह रहा है कि व्हेन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन फॉर एग्जांपल सिग्मा इज़ नोन देन 1 माइनस अल्फ़ा 100%, ये टोटल एरिया की बात हो रही है। 1 माइनस अल्फ़ा, जब हम परसेंटेज की फॉर्म में बात करते हैं तो हम कहते हैं 1 माइनस अल्फ़ा की जो भी वैल्यू यहाँ पे आएगी। ठीक है, सॉरी, जब हम एरिया की फॉर्म में बात कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि 1 माइनस यहाँ पे जो भी आपके पास एरिया आएगा, एरिया आपके पास डेसिमल में आ रहा होगा, ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि परसेंटेज से आप उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। अच्छा, अगर आप परसेंटेज की फॉर्म में बात करेंगे तो आप 1 की जगह क्या लिखेंगे, 100 माइनस जो भी आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होगा, जो भी आपको गिवन होगा। ठीक है, उसको यूज़ करके आप अपना क्या निकाल सकते हैं, कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाल सकते हैं, या फिर आपको अगर कॉन्फिडेंस इंटरवल गिवन है तो आप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस निकाल सकते हैं। ये बात पहले डिस्कस हो चुकी है। ठीक है, कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू इज़, अच्छा ये वाला केस कब लगता है, जब आप कैलकुलेट करना चाहते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन मीन। सही, आपके पास जब सैम्पल साइज़ 30 हो या 30 से ग्रेटर हो तो हम ये वाला केस यूज़ करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और बात लिखी हुई है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन अगर आपको गिवन है सिग्मा। कुछ क्वेश्चंस में आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन की जगह स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पल गिवन होता है।
लेकिन हम वो वाले केसेस डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे। हम सिर्फ वही वाले केस डिस्कस करेंगे जिसमें आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन गिवन होगी, इसलिए ये बात यहाँ मेंशन की हुई है। सही, लेकिन हम सैम्पल वाले केसेस डिस्कस ही नहीं करेंगे, तो ये बात आपके लिए फिलहाल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, अगर आपका सैम्पल साइज़ 30 है या 30 से ग्रेटर है, देन वी विल यूज़ दिस केस। अब इस केस में ये क्या क्या गिवन है, मीन आपको गिवन है, सैम्पल मीन, ठीक, प्लस माइनस ये पूरा पार्ट क्या कहलाता है आपके पास, ये पूरा पार्ट कहलाता है मार्जिनल एरर। ठीक है, मार्जिनल एरर क्या रहता है आपके पास, मार्जिनल एरर में आपके पास ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, दिस पार्ट इज़ कॉल्ड क्रिटिकल वैल्यू। सही, सबसे पहले अल्फ़ा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ये आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन, ये आपके पास सैम्पल्स हैं। ठीक है, तो ये पूरी वैल्यू कैलकुलेट करके मार्जिनल एरर की आप अपने मीन में ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, वो रेंज आ जाएगा, वो इंटरवल आ जाएगा, जिसमें आप 90% या 95% श्योर होंगे कि आपकी अमाउंट की रेंज यही रहेगी। ठीक है, तो बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग, यू आर कैलकुलेटिंग अ कॉन्फिडेंस इंटरवल या रेंज। सही, चलें क्लास, नाउ मूव टुवर्ड योर क्वेश्चन। An electrical film manufacturer TV picture tube that have a length of life that is approximately normally distributed. नॉर्मल कब की बात हो रही है, हम समझ जाएंगे कि हमने Z टेबल यूज़ करना है। विथ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 40 आवर्स। अच्छा, अब डेटा कलेक्ट कर देते हैं साइड बाय साइड। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको गिवन है 40। इफ़ रैंडम सैम्पल ऑफ 30 ट्यूब्स, रैंडम सैम्पल स्मॉल एन आपको गिवन है 30, हैज़ एन एवरेज लाइफ ऑफ 780 आवर्स। लाइफ आपको गिवन है एवरेज कितनी, 780 आवर्स। फाइंड अ 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। आपने ऐसा कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाना है जिसमें आप 95% श्योर हों फॉर द पॉपुलेशन मीन ऑफ ऑल ट्यूब्स प्रोड्यूस बाय दिस फर्म। सही, यानी कि आपको 95% आपको निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, 1 माइनस एल्फ़ा इज इक्वल्स टू 0.95। जी क्लास, ये कैसे आया, कैसे आया ये फॉर्मूला याद है आप लोगों को, 1 माइनस एल्फ़ा इज इक्वल्स टू कॉन्फिडेंस इंटरवल। कॉन्फिडेंस इंटरवल मुझे कितना गिवन था, 95 गिवन था, 95% की फॉर्म में गिवन था। मैंने इसको किस फॉर्म में कर लिया, मैंने इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। सही, तो आपने निकालना क्या है, अपना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो वो कैसे आ जाएगी आपके पास, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो अल्फ़ा आपके पास आ जाएगा 0.05। सही, ये आपके पास आ गया लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब आपको पता है कि अगर आप अपना नॉर्मल कर्व बनाएंगे तो आप 95% श्योर है, तो 95% में हम अपना ये वाला एरिया ले लेते हैं कि 95% हम श्योर हैं, जो भी हम रेंज बताएंगे वो इसी के अंदर आएगा, 0.95। ये हमने एरिया की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया इसको। अब 0.05 टेल्स हैं हमारे पास, 2 टेल्स है ना, टेल 1 टेल 2। तो जब आपके पास 2 टेल्स हैं तो आप अपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की वैल्यू को डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से। 2 से जब आप डिवाइड करेंगे इस वैल्यू को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिज़ल्ट आएगा 0.025 राइट साइड पे भी और 0.025 लेफ़्ट साइड पे भी। ये आपके पास दोनों टेल्स का रिज़ल्ट आ गया। सही, अब आपने क्या करना है, अब आपने Z टेबल यूज़ करना है। Z टेबल यूज़ करेंगे और फिर हम अपने Z की वैल्यूज़ निकाल लेंगे, और वो जो Z की वैल्यूज़ कहलाती है वो क्या कहलाती हैं, क्रिटिकल वैल्यू, यानी कि Z α/2। α/2 की आपने वैल्यू निकाल ली है, दैट इज़ 0.025। अब अपना Z टेबल यूज़ करेंगे और टेबल में से वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। यहीं पर कर देती हूँ मैं।
अच्छा, मैंने पहले से वैल्यू निकाल के रखी हुई है Z टेबल से, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रही हूँ। Z 0.025 की वैल्यू जो मेरे पास आई है वो आई है 1.96। अच्छा, यही वैल्यू एक दफ़ा नेगेटिव में भी आती है और यही वैल्यू एक दफ़ा पॉजिटिव में भी आती है। ये बात मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर भी दी है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो लिखूँगी -1.96, क्योंकि ये लेफ़्ट टेल है, ये पॉजिटिव है तो 1.96 ये राइट टेल है। ठीक है। अच्छा, अब आपने क्रिटिकल वैल्यू निकाल ली। इसे हम कौन सी वैल्यू कहते थे? क्रिटिकल वैल्यू। अब अपना मार्जिन एरर निकालें। मार्जिन एरर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू को डिवाइड करना पड़ेगा सैम्पल से, तो आपके पास मार्जिन एरर आ जाएगा। या आपके पास टोटल मैं सारी वैल्यूज़ अगर पुट कर दूँ तो ये आ जाएगा x बार ±1.96 और मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है 40 डिवाइडेड बाय √30। मेरे पास मार्जिन एरर कैलकुलेट करके जो रिज़ल्ट आया वो आया 14.31। सही। तो मार्जिन एरर आपके पास जब आ जाएगा तो आप इसको सैम्पल मीन में से ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 765.69 और जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 794.31। इट मीन्स यू कैन से दैट कि जो आपका इंटरवल आया है वो आया है 765.69 म्यू, यानी कि जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो इसके अंदर लाई कर रही होगी, लेस दैन 794.31। यानी कि जो आपकी अमाउंट होगी वो यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में ही कहीं ना कहीं लाई कर रही होगी। हाँ, और आपके पास कितने % चांसेस हैं? आपके पास 10% चांसेस हैं, सिर्फ 5% चांसेस हैं, यानी कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में आपके पास सिर्फ 5% चांसेस हैं कि इस रेंज से बाहर वैल्यू आए। अदरवाइज़ आप 95% श्योर हैं कि आपकी वैल्यू इसी रेंज के अंदर आएगी। सो दिस विल बी योर आंसर।